मेरे साथियों, आपके चरणों में प्रणाम। पीछे मेरे वक्तव्य थोड़े उलझे हुए और बोझिल हो गए थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ और कहीं से किसी ने बोला भी कि उनको बहुत स्पष्टता के साथ बात चाहिए। तो अब मैं संक्षेप में सूत्रों में कुछ बात कहूँगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत धुआं धुआं, बहुत कोहरा है। लोगों ने जाने अनजाने ये भ्रम पाल लिया है कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे साथियों, ये यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये भ्रम क्यों पनपा, ये एक लंबी कहानी है और मैं उस लंबी कहानी में अब दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वक्तव्य में उलझने पैदा हो जाएंगी। तो आज मैं वैज्ञानिक आधार पे कुछ बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर समझदार हैं तो मेरे ये वैज्ञानिक आधार पे जो सत्य बता रहा हूँ, ये एक दस्तावेज हैं। ये मेरे सदगुरु का जो हुक्म था कि इतिहास लिखना है, जाने अनजाने ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बन रहे हैं जिन्हें मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब मैं ये सत्य स्पष्ट कर रहा हूँ तो कारण है कि मैं भी चाहता हूँ कि सोए हुए जागें और 36 साल जो ज्योति बीच में रही, उसका जो प्रभाव हुआ, उसको खत्म होने से बचा लें, नष्ट ना हो जाए। मैं उसी प्रयास की श्रृंखलाबद्ध एक लड़ी हूँ और मैं इसके बदले में जो आजकल चल रहा है, जय जयकारे करवाने, शक्ति 3 लोगों का स्वामी बन जाना, नाटकबाजियां और प्रचार, बेशुमार घिनौना प्रचार, मकसद क्या है? रेवेन्यूज बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी खातों में पैसा जमा हो, प्रॉपर्टियां बने, संपत्तियां बने और कुछ लोग खुदा की तरह पूजे जाएं। ये सब घिनौना एक कार्य चल निकला है और ये हमेशा से चलता है। मैं लंबा इस बारे में नहीं बोलूँगा। ये आपने देखा है कि सदियों सदियों से जब जब भी संत महात्मा महापुरुष आए हैं, जैसे ही वो लोप हुए या उनको हटा दिया गया, तो ये धंधा तो दुनिया वालों ने चला ही दिया। और उस धंधे को चलाने में अमूमन उनके नज़दीक के लोग ही थे जिन पर उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपने सदगुरु को और अपने संत को धोखा दिया और बाद में समाज को जी भर के लूटा, सैकड़ों साल लूटा, हजारों साल लूटा। धार्मिक लूट मार का ये इतिहास बहुत पुराना है जो आज फिर दोहराया जा रहा है। तो अब मैं यहीं पे इस बात को खत्म करके मैं आता हूं वैज्ञानिक सत्य पे। सदगुरु के बारे में बहुत ज्यादा महिमा मंडन करने वालों, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वालों, अपनी कल्पनाओं से सदगुरु की प्रशंसा करने वालों, सावधान, तुम्हारी ये प्रशंसा ये निंदा से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम जानते नहीं हो, सदगुरु को तत्व से नहीं जाना, तो मुंह से निकाला एक एक बोल अभिशाप है, असत्य की श्रेणी में आता है। जब तुम कहते हो सदगुरु बड़ा कृपालु है, तो सावधान, झूठी तारीफ करने का आरोप अगर लग गया तो बुरी तरह पकड़े जाओगे। तुम कहते हो 3 लोक का स्वामी, झूम झूम के कहते हो, इसलिए कि तुम्हारा वो निकम्मा प्रचारक जोनल तुम्हें स्टेज पे खड़ा हो करके वो बहुरूपिया जो वासनाओं से भरा होता है, इच्छाओं से भरा होता है, वो स्टेज पे खड़ा होकर तुमको शिक्षित करता है कि हमें तो तारीफ करनी है। नादानो, उन शातिर दिमाग चालाक लोगों के जाल में मत आ जाना।
मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल तारीफ नहीं करनी है। हाथ जोड़ के कहता हूं, वैज्ञानिक रूप से समझ लो, तुम्हें कोई तारीफ नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ सत्य बोलना है। तुम्हारे अंतः स्थल में जो महसूस हो तुम सिर्फ वही बोलोगे। प्रण करो, कसम खाओ कि कभी भी काल्पनिक तारीफ नहीं करोगे। काल्पनिक तारीफ दोष है। और सिर्फ सदगुरु के मामले में नहीं, तुम जब परमात्मा की प्रशंसा में जब कसीदे पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारी मूर्खता पे परमात्मा शायद हंस रहा होता है। वो उसके किसी काम का नहीं है। तुम्हारी बेशुमार तारीफें आसमानों पे चढ़ा देना, अरे परमात्मा सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ये करेगा, परमात्मा वो करेगा, ये सब 2 टके का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे अंतः स्थल का सत्य शामिल नहीं है। तुम जितना झूठ बोलोगे उतना ज्यादा परमात्मा से दूर हो जाओगे। और ठीक इसी तरीके से जब तुम सदगुरु की प्रशंसा में झूठे कसीदे पढ़ोगे तो भी तुम सदगुरु से और परमात्मा से दोनों से दूर हो जाओगे। तो अब मैं अगले 2 मिनट में सदगुरु और परमात्मा के विषय में वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा कि तत्वतः ये क्या हैं और ये जो हम समझते हैं उससे बिल्कुल अलग ही इनका रूप है जो हमें समझना चाहिए। दुर्भाग्य है कि संसार के लुटेरे हवसी लोगों ने, मैं स्पष्ट कहता हूं, ये जालिम अज्ञानी हैं, अंधकार में घिरे हुए हैं और इनको सिर्फ संसार की दौलतें नजर आती हैं। तो इनको एक समाज मिल जाता है मूर्ख बनाने के लिए और उनकी मेहनत का पैसा चूसने के लिए। तो ये आपको हमेशा क्या बताएंगे? सदगुरु दाता है, परमात्मा दाता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ए चालाक जालिम लोगों, तुमने कभी देते हुए देखा है? स्पष्ट बात है, इन्होंने कभी नहीं देखा। और इसका कारण मालूम है क्या है? आज आपको हैरानी होगी। वैज्ञानिक सत्य ये है कि ना सतगुरु दाता है ना परमात्मा दाता है। ये दोनों ही शक्तियां अकर्ता हैं। ये विशुद्ध ज्ञान है। जो दाता होता है वो सांसारिक भोग इच्छाएं ये तुम्हें देता है और तुम्हारे इसी लालसा, इस लालच का ये चालाक लोग दोहन करते हैं, तुमसे दौलत लूटते हैं, नाम परमात्मा का लेते हैं, नाम सदगुरु का लेते हैं, तुम्हें झूठी प्रशंसाएं सिखाते हैं, तुम झूम उठते हो, तुम मैस्मराइज्ड हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो, समझते हो कि तुम्हें बड़ा कुछ मिल जाएगा और तुम इनके साथ झूठे ही प्रशंसाएं करना शुरू कर देते हो। ढोल नगाड़ों के साथ गीत गाजे बाजे सब शुरू कर देते हो। ये सारा शोर तुम्हारी जिंदगी को अशांत कर देता है और तुम महसूस ही नहीं कर पाते कि तुम अंधेरे रास्ते पे चल निकले हो। तो आज मैंने जैसे वायदा किया था, वैज्ञानिक सत्य बताऊंगा मेरे मित्रों। परमात्मा अकर्ता है, अनादि है। जो अनादि है वो कभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो करेगा उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा फलातीत है, ये अकर्ता है, निष्प्रय है, निर्लेप है, ये तो बस है। और ये विशुद्ध ज्ञान है। जब ज्ञान की अवस्था तक पहुंचोगे तो ये लोक और परलोक दोनों ही गिर जाएंगे। ना लोक की जरूरत पड़ेगी ना परलोक की जरूरत पड़ेगी। ये लोक और परलोक दोनों तुम्हारी यात्रा के समान है। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तुम्हारा मकसद नहीं है। ठीक इसी प्रकार गुरु के विषय में ये बढ़ चढ़ करके जो बातें बना के पेश कर देते हैं, सदगुरु की कृपा, सदगुरु की दया, सदगुरु ने ये कर दिया, सदगुरु ने वो कर दिया। दोस्तों, सदगुरु कहते किसे हैं? पूर्ण जागृत पुरुष,
जिसकी समस्त इंद्रियां का निग्रह हो गया हो, अर्थात उसकी इंद्रियां लालायित नहीं है। सदगुरु के विषय में समझ लो, सदगुरु कभी भी रोशन मीनार बना करके नगाड़े नहीं बजाएगा, सदगुरु कभी भी प्रचार नहीं करेगा। सदगुरु तो होता है तो प्रचार खुद हो जाता है। ये जो व्हाट्सएप पे, अखबारों में नाटकबाजियां और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाए, ये लालसाएं जो रखता है वो सदगुरु हो ही नहीं सकता। तुम बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। मैं हाथ जोड़ करके आपके चरणों में आपको इस धोखाधड़ी से बचाना चाहता हूं। यदि तुम बचना चाहो, सदगुरु पूर्ण जागृत पुरुष होता है, इंद्रियों का निग्रह किया हुआ, कर्ता भाव उसमें बिल्कुल नहीं होता। जिसमें कर्ता भाव नहीं है वो कुछ करता ही नहीं, तो तुम क्यों झूठी तारीफें कर रहे हो? सदगुरु को समझ लो, तत्व से समझ लो। सदगुरु अप्रकट से प्रकट होने वाले तत्व का नाम है, और अप्रकट परमात्मा की तरह जो शरीर के रूप में प्रकट होता है, सदगुरु भी विशुद्ध ज्ञान है। यह जलता हुआ चिराग है, तुम्हें सिर्फ छूने आता है। लौकिक रूप से ये चिराग का रूप धारण करता है ताकि तुम्हारे बुझे हुए चिरागों की ज्योति जल उठे, जागृत हो जाए। सदगुरु तुम्हें सिर्फ छूता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। यह ज्ञान की यात्रा, ज्ञान के अगले बढ़ते हुए कदम, यह ज्ञान की गहराई, और इसके अलावा ज्ञान की मंजिल तक पहुंचने का आनंद, इस सारी यात्रा में सदगुरु तुम्हें कुछ नहीं देता, वो कुछ नहीं करता। अगर तुम इसको तत्व से समझ जाओगे तो तुम फिर भिखारी नहीं रहोगे, तुम स्वामी के दर्जे को प्राप्त हो जाओगे और तुम सदगुरु को सत्य रूप में जान जाओगे। मेरे मित्रों, असत्य का त्याग करो, सत्य को ढूंढो, सत्य को सुनो, सत्य को समझो। अपने हृदय में, अपने अंतःस्थल में सत्य का विवेचना करो, उसका मंथन करो, सत्य को जानो और सत्य तक पहुंचो। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम सम्मोहित होकर के धोखा खा रहे हो और इनके खजाने भर रहे हो। ये लुटेरे तुम्हारी जेबें नोच नोच करके सदियों से यही काम करते आए हैं, वही धंधा आज शुरू हो गया है। तो सदगुरु, मैं कहता हूं कि सदगुरु कुछ नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूं सदगुरु कृपा भी नहीं करता। यह कृपा तुम स्वयं तुम पर कर रहे होते हो। सदगुरु सिर्फ माध्यम बन जाता है, सदगुरु सिर्फ उपस्थित हो जाता है, अर्थात तुम्हारे दरमियान परमात्मा स्वयं सदगुरु के रूप में माध्यम बनता है, तुम्हें छू लेता है। तो तुम भी अगला कदम छूते ही तुम भी स्वयं भी सदगुरु बन जाते हो और स्वयं भी परमात्मा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम सदगुरु को छूने को तैयार हो, तुम छूते नहीं हो। ये जलती हुई ज्वाला, इसे कौन छुएगा? जो खुद जल रही है ज्वाला, उसको परवाना छुएगा जो खुद जलने को तैयार है। और फिर लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े दूर दराज इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बड़े नगाड़े बजाते हैं, तबले बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, बड़े बड़े गीत लिखते हैं, सुपर गीत लिखते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं, दुनिया भर का शोर शराबा करते हैं। वो कीड़े मकोड़े न सदगुरु को छूते हैं, न छू करके जलने को तैयार हैं। वो सिर्फ भ्रम पैदा कर देते हैं और कभी कभी आसमान में इतना ज्यादा छा जाते हैं कि उन कीड़ों की भीड़ में और कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। जो सदगुरु को छूता है वो परवाना होता है, वो जल के स्वाहा हो जाता है, वो जल करके खुद
सदगुरु में समाहित हो जाता है और उसके बाद परमात्मा का अंश बन करके वो भी अकर्ता बन जाता है, अकर्ता हो जाता है, निष्प्रह निर्लेप हो जाता है। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मज्ञानी निष्काम कर्म करता है, उसकी कामना नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी इसलिए कर्म नहीं करता कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखो हमारा नाम आ गया, 20 संगत में उठेगा, रुको रुको रुको, अभी अभी खबर मिली है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ गया। क्या ये सदगुरु की निशानी है? नादानो, क्यों धोखा खा रहे हो? इस दौर में जब सदगुरु लोप है, जब उसको हटा दिया गया, जब लुटेरों के हाथ में आंदोलन आ गया, कारवां लुट गया, मेरे मित्रों क्यों धोखा खा रहे हो? सदगुरु को, परमात्मा को तत्व से जानो। तो आज सदगुरु, इसके प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा बोलूंगा, उसके बाद आज विदा लूंगा, क्योंकि अब मैं अपने वक्तव्य को न बोझिल बनाऊंगा, न किसी पे उंगली करूंगा, आपको सच्चाई बता दूंगा। सदगुरु, सदगुरु और उसके संत में कोई फर्क नहीं है। सदगुरु और गुरसिख में भी ज्यादा फर्क नहीं है। गुरसिख यात्रा पे है, सदगुरु की यात्रा समाप्त हो चुकी है, वो पहुंच चुका है, मगर बशर्ते कि गुरसिख उसी मार्ग पे चल रहा हो। तो सदगुरु किस प्रकार बर्ताव करता है? सदगुरु का अपने शिष्यों से, अपने प्रेमियों से किस प्रकार का संबंध है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ भी बहुत धोखे दिए गए। दुनिया भर की लारे लप्पे की बातें, लालसाओं से, इच्छाओं से भरी बातें सदगुरु के सामने बयान की गई। दुनिया भर की अक्लमंदी, अपनी अक्ल सदगुरु के आगे दिखाई गई और इस आंदोलन पे छाने की कोशिश करके इसको छीन लिया गया और इस आंदोलन को एक घिनौनी दुकान बना दिया गया, व्यापार बना दिया गया। तो सदगुरु को समझ लो, सदगुरु जागृत अवस्था में अकर्ता भाव से सिर्फ उपस्थित होता है, वो घोषणा नहीं करता कि मैं उपस्थित हो गया हूं, वो सिर्फ प्रकट हो जाता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं वो परवाने जिन्हें आग चाहिए जलने के लिए। परवानों की जिंदगी में अगर मंजिल पूछें, जैसे तुम्हारी मंजिल होती है, क्या हमें 2 मकान बनाएंगे, एक दुकान बनाएंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, फिर हम अपना नाम पैदा करेंगे, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कुछ मकसद होते हैं, तो परवाने का मकसद होता है कि वो अपनी इच्छाओं, वासनाओं, भोग विलास और लालसाओं को जलाकर खाक कर पाए, और इसके लिए वो अपने जीवन को भी जलाकर खाक कर देता है। तो सदगुरु का जो संबंध होता है वो ये होता है कि वो सिर्फ उपस्थित होता है प्रकट रूप में और परवाने आकर्षित होने लगते हैं। उन्हीं के साथ साथ बहुत दुनिया के चटोरे, लालसा से भरे लोग, जब उनको घोषणाएं मिलती हैं, कहा जाता है, प्रचार करने वाले घिनौने प्रचार करने शुरू कर देते हैं, आ गया आ गया, 3 लोग का मालिक आ गया, कृपा करेगा कृपा करेगा, करो सेवा, निकालो पैसे। ये बिचौलिए एजेंट हैं जो घेर लेते हैं। सदगुरु निरीह होता है, मासूम होता है, वो फौज फर्राटे के साथ नहीं आता कि वो इन पे नियंत्रण कर सके। वो तो प्रकाशित होता है और तुम्हारे होते वो घिर जाता है इन लोगों से। नादानो समझ लो, अगर तुम गुरसिखों में उसके मार्ग पे चलने वाले प्रबल योद्धा होंगे, अगर वो बहुतायत में होंगे जो सदगुरु के दामन को पकड़ के रखेंगे, तो तुम ही हो सदगुरु की शक्ति। समझ लेना, सदगुरु क्यों घिरता है, कैसे कमजोर पड़ता है और कैसे हटा दिया जाता है। इतिहास बताता है कि क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाने वाले वो ज्यूज नहीं थे, क्राइस्ट का अपना शिष्य जिसने चांदी के सिक्के रिश्वत में लिए और खबर दी
कि यही क्राइस्ट है। यह आरोप उस पे लगता है। सूली पर क्राइस्ट को ज्यूज ने नहीं चढ़ाया, उस वक्त के सत्ता ने नहीं चढ़ाया। सदगुरु को क्रॉस पे चढ़ाने वाला, सूली चढ़ाने वाला उसका अपना शिष्य था, जिस पर उसने भरोसा किया था। तो हम जब बहुतायत में सदगुरु के वचन को मानकर, सदगुरु का पल्लू पकड़कर मजबूती के साथ उसे छुएंगे और इस यात्रा में चलने वाले वो दीवाने गुरसिख ज्यादा खड़े होंगे तो सदगुरु लोप हो नहीं सकता। सदगुरु एक मूर्ति के समान ही होता है, क्योंकि वो अकर्ता होता है। कर्ता का भाव उसमें नहीं होता, वो कोई रिएक्शन नहीं करता। मैंने पीछे प्रार्थना और अरदास के विषय में जो बोला था, अब मैं बिल्कुल संक्षेप में बोल दूं। तुम स्वयं परमात्मा की संतान हो। तुम्हारे जीवन की यात्रा तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का संसार है, तुम्हारे अपने बीज हैं। यदि उसमें कोई रद्दोबदल चाहते हो तो वो जो प्रार्थना है वो वर्तुल चक्राकार घूम करके तुम्हारे अंतः स्थल में जाकर के बीज बो सकेगी, तो वो प्रार्थना पूरी होगी। अगर वो प्रार्थना का मार्ग भटक गया, किसी दूसरे ने लपक लिया, ये लुच्चे लुटेरे मुखी प्रचारक जोनल ये बड़े तेज हैं लपकने में। बता भगत तेरे को क्या चाहिए, बता ना, बता क्या परेशानी है, बता ना, बता। क्योंकि इन्हें मालूम है जैसे ही तुम बताओगे ये तुम्हारी जेब में सुराख कर देंगी। तो तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी अरदास लुट जाएगी। इसे संभाल के रखना। तुम स्वयं हो अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले। अब इस संबंध में जब तुम सदगुरु के सामने जाते हो तो मैंने स्पष्ट किया था, सदगुरु दखल नहीं देता, तुम में शामिल नहीं होता इच्छाओं में। वो अटल चट्टान की तरह निराकार रूप में खड़ा होता है, जिसमें तुम्हारी प्रार्थना तीव्र वेग से यात्रा करती है। क्योंकि तुम्हारी इच्छा बहुत प्रबल होती है तो बहुत ही तीव्र वेग बन जाता है उसका, क्योंकि तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम एक शक्ति के सामने खड़े हो, परमात्मा स्वरूप शक्ति के सामने खड़े हो। वो श्रद्धा, वो विश्वास जो तुम्हारा होता है वो सघन हो जाता है। तो तुम्हारी प्रार्थना की जो यात्रा शुरू होती है, सदगुरु कुछ नहीं करता, उसके वर्तुल को, उसके चक्राकार यात्रा को तुम्हारे तक ही मोड़ देता है और वो तुम्हारे अंतः स्थल में पहुंच करके विखंडन कर देती है, ऊर्जा बन जाती है, शक्ति बन जाती है। लगभग ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं। जब साधक सदगुरु के पास, साधक सदगुरु के सामने ज्ञान में गहराई में घुसने की अभिलाषा लेकर, तो उसे ज्ञान ही चाहिए, जब सामने प्रस्तुत होता है तो तुम्हें बड़ा भ्रम है कि सदगुरु कुछ दे देता है। अरे कभी दीपक ने अपना जलता हुआ जो लौ है, क्या वो लौ किसी को दे दी है? नहीं, देता नहीं, वो छूता है और तुम्हारी लौ जग उठती है। सदगुरु अपने गुरसिखों को छूता है और गुरसिख जाग जाता है, उसकी लौ जगमगा उठती है। इस छूने को, ये लेने देने का नाम ये लुच्चे लफंगे लुटेरे करते हैं। देखो दे दिया सदगुरु ने, देता कुछ नहीं है, वो छूता है। और ये छूने की प्रक्रिया है कि तुम्हें बिल्कुल नजदीक जाना पड़ता है, आग के साथ संबंध बनाना पड़ता है। यही मुश्किल है, क्योंकि आग से तुम डरते हो। तो जो छू जाते हो, जो छू जाते हैं, उनकी ज्योति जगमगा उठती है और ये लुच्चे लफंगे बोलते हैं मिल गया, मिल गया, दे दिया, ले लिया। ये तो इतना घिनौना रूप है इनका। ये तो कहते हैं ज्ञान भी दे दिया, ले लिया, दे दिया, ले लिया। जैसे कोई सब्जी मंडी के आलू प्याज हैं, तोल करके ले ज्ञान, उसने कहा ले लिया ज्ञान और बन गए ब्रह्मज्ञानी। तो सदगुरु को तत्व से समझो। सदगुरु प्रकट को छूना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें उसी यात्रा की तरफ बढ़ोगे तभी छू पाओगे, क्योंकि जो उसका स्थान है, सदगुरु वहां पर है जहां ना इच्छा है, ना वासना है,
ना संग्रह करने की चाहत है, ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ना इश्क सूफियाने की मस्ती है, ना कपिल शर्मा शो है, ना अमिताभ बच्चन है, ना नंगा फैशन शो है, ना आईपीएल मैचों से होड़ करने की और संगतों का पैसा खराब करने की कुत्सित घिनौनी प्रक्रियाएं हैं। सदगुरु निर्लेप निष्प्रह वो उस अवस्था में होता है जहां तुम्हें जाने के लिए अपनी भोग वासनाओं लालसाओं से पीछा छुड़ा करके ही आगे कदम बढ़ाना होता है। सदगुरु को छूना है तो शारीरिक रूप में तुम छू आते हो, समझते हो हम मिल लिए, वो मुस्कुरा देता है, हंस देता है, तुम अपनी लालसाओं को लेके जाते हो, बयान करते हो, वो मुस्कुरा देता है, वो रिसेप्टिव नहीं होता, तुम में शामिल नहीं होता, कभी नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे उस तत्व को छूना चाहता है जो तत्व खुद सदगुरु की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहता है। ये है सदगुरु और परमात्मा की यात्रा का मार्ग और यही है उसका मर्म। मैंने लास्ट में संक्षेप में समझ लो, 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इस जीवन यात्रा के शुरू होने के बाद इसी जीवन यात्रा को लंबा करने की, बढ़ाने की, इसमें डूब जाने की। एक यात्रा होती है कल्पनाओं के संसार को और बड़ा करने की। अगर एक फ्लैट है तो हमारे पास मीनार, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर हमें 10-20-100 लोग जानते हैं तो रोशन मीनार बनाओ कि लाखों लोग जान जाएं। ये जो तृष्णा वासना है, एक तो ये यात्रा है संसार की यात्रा, और एक दूसरी यात्रा होती है जिसे लगता है कि संसार, ये नाशवान संसार, ये सुख दुख से भरा संसार, इसे मैं साथ ढो नहीं सकता, मुझे अपनी यात्रा पे अकेले निकलना है। तो वो संसार का मानसिक त्याग कर देता है। शरीर होने के कारण उसे वरतना तो पड़ता है, भोगों से भी गुजरना पड़ता है, मगर गीता में स्पष्ट लिखा है वो उन भोगों को निष्काम भाव से, निष्प्रय भाव से भोगता हुआ निकलता है। और सिख इतिहास में भी गुरुओं ने कहा, गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे नानक हम ताके दास। वो उदास हो जाता है सांसारिक भोगों के प्रति, क्योंकि उसकी यात्रा शुरू हो जाती है परमात्मा की तरफ और प्रकट सदगुरु को छूने की तरफ, और वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस बात को तत्व से जान लो। यात्रा यदि संसार की कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना का मर्म बता दिया, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। और अगर यात्रा तुम्हारी परमात्मा की तरफ मुड़ गई है तो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बता देता हूं। जब तुम सदगुरु के प्रकट न होने की अवस्था में अपने किसी भी देवी देवताओं में, मूर्तियों में या कहीं भी तुम अपना विश्वास रखते हो और तुम्हारी जो ध्यान, तुम्हारा अभिलाषा ज्ञान की, परमात्मा को छूने की, जब ये सघन होने लगती है, बहुत सघन हो जाती है, तो अप्रकट को प्रकट होना ही पड़ता है। वो घोषणा करता हुआ नहीं आता, वो तुम्हारे हृदय की जो आर्त पुकार है उसके कारण प्रकट होता है। तो उस रूप में भी जो तुम्हारे कर्म हैं, यदि वो नियंत्रित हैं, यदि वो मर्यादा में हैं, यदि तुम हमारे संतों महापुरुषों के कहे मुताबिक जीवन की यात्रा पे चलते हुए परमात्मा को छूने के ख्वाहिशमंद हो, तो अप्रकट को प्रकट होना पड़ता है। कभी कभी गुप्त रूप से भी प्रकट होता है। यहाँ ये भेद बता दूं मैं, वो संसार में प्रकट नहीं होना चाहता, कभी कभी नहीं, अक्सर जब उस पर जुल्म होते हैं, जब उसे सूली चढ़ाया जाता है, तो वो एक लंबे समय तक प्रकट नहीं होना चाहता। मगर जो साधक जलने को तत्पर हो जाता है कि मेरे सदगुरु, मुझे आपको छूना है, मुझे जल करके स्वाहा होना है, मुझे आपकी यात्रा पे चलना है, मुझे आप में ही समा जाना है, ताकि मैं
परमात्मा तक पहुंच सकूं। जब ये प्रार्थना, ये इच्छा सघन हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, तुम अपनी सारी ऊर्जा, अपनी संवेदनाएं, अपनी हर शक्ति को झोंक देते हो, निरंतर आंसुओं से भर जाते हो। जब तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि मुझे अब तू ही चाहिए, चाहे लोक में मिल चाहे परलोक में मिल, मगर मेरा गुजारा नहीं है तेरे बगैर। तो एक कथा सुनी होगी, हल्की सी सुना दूं, फिर आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा। पेड़ के नीचे एक व्यक्ति प्रार्थना में लीन था। प्रकट सदगुरु नहीं था, अप्रकट था वो। उसका विश्वास था कि मेरे ये परमात्मा है, ये मेरे इष्ट हैं, और वो प्रार्थना में लीन था कि मुझे आपसे मिलना है। नारद गुजरे तो उनको पूछा, महाराज आप परमात्मा तक जा रहे हैं? कहते हाँ। कहते पूछना कि मेरे को कब दर्शन देंगे। नारद गए, परमात्मा से पूछा कि वो भगत वहां पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको कब दर्शन दोगे? उसने कहा, भाई उसका जो भाग्य है, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, हजारों लाखों पत्ते, इतने जन्म ले लेगा वो, और उसके बाद उसको दर्शन मिलेगा मेरा। वो लौटे, उस व्यक्ति से मिले और बोले कि क्यों मूर्ख, जन्म खराब कर रहा है, जा अपने घर जा, भोग विलास में लग, दुनिया को भोग। बोले नहीं महाराज, परमात्मा ने कुछ कहा? बोले जो कहा तभी बता रहा हूं, जा अपने भोग विलास में लग, काहे को चक्कर में पड़ा हुआ है? बोले मुझे बताओ ना, क्या कहा? बोले वो कहते हैं अभी दर्शन का टाइम नहीं आया, ये पत्ते, ये पेड़ के लाखों पत्ते इतने जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, तब जाकर के तेरा विधान बनेगा कि तुझे परमात्मा के दर्शन हो। उस व्यक्ति ने अगला कदम क्या था? अगला कदम यह हो सकता था कि वो निराश हो जाता कि भाड़ में जाए ऐसा परमात्मा, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, वो नखरे कर रहा है, वो लग जाता भोग विलास में। लेकिन वहां घटना कुछ और घट गई। वो व्यक्ति झूम के नाचने लगा। बोले नारद तुम संत हो, क्या सत्य बोलते हो? क्या परमात्मा ने ही कहा है? नारद बोला हाँ, मगर उससे तेरे को फायदा क्या? कहते सच बताओ, क्या परमात्मा ने मेरे के विषय में मुझे जान करके ये कहा है कि पत्ते की संख्या जितनी है उतने जन्मों के बाद मुझे दर्शन देंगे? नारद ने कहा हाँ यही कहा है, मगर तू कब तक इंतजार करेगा, संसार को भोग। उस व्यक्ति पे मस्ती चढ़ गई, खुमारी चढ़ गई, झूम के नाचने लगा, झूम के गाने लगा, मेरे प्रभु मुझे दर्शन दोगे? मेरे प्रभु आपने अपने मुखारविंद से कहा, अरे मैं लाखों नहीं करोड़ों जन्म भी लूंगा, लेकिन मेरे प्रभु आपके मुख का वचन झूठा नहीं होगा। वो झूम झूम के नाचने लगा, और जितना वो नाचता चला जाता पेड़ के पत्ते सूखने लगे, गिरने लगे। जितना वो नाचता पतझड़ का माहौल आ गया। देखते देखते पेड़ के सारे पत्ते टूट के नीचे गिर गए, और तभी परमात्मा प्रकट हुए, उसे दर्शन दिया। अब नारद की बारी थी। बोले परमात्मा जी आप तो बहुत झूठे हो, आप तो सत्य बोलते हो, आपने ये झूठ कैसे बोला कि लाखों जन्म के बाद इसको दर्शन मिलेंगे, आपने अभी दर्शन दे दिए? बोले नारद उसकी प्रबल इच्छा के वेग को देख, उसकी प्रार्थना का वेग देख। वो लाखों जन्म भी इंतजार करने को तैयार था और झूम रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, क्योंकि उसका ध्येय सिर्फ एक था, और वो ये था कि मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए। इसीलिए उसने अपने सारे जन्म पार कर लिए, तत्क्षण पार कर लिए, और मुझे प्रकट होना पड़ा कि मैं उसे दर्शन दूं। साथ संगत, ये लेवा देवी का धंधा सिखाने वालों को, इनके घिनौने चेहरों को पहचान लो। मेरा सदगुरु आया था, तुम्हें छूने आया था, गलती कहीं हमसे हो गई, हम सघन वेग के साथ प्रार्थना बन नहीं पाई, हम सघन वेग के साथ अपने सदगुरु को छूने के लिए आगे नहीं बढ़े। सांसारिक लालसाओं ने, इच्छाओं ने घेर लिया, रास्ता रोक दिया। यहाँ मैं अपनी नादान साथ संगत के सामने एक बात जरूर कहूँगा कि नादानों, तुम्हें बरगलाने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे, तुम्हारे मुखी प्रचारक जोनल, इन्होंने तुम्हें बहकाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। इनकी जब मीटिंगें होती थी
तो ये कलेक्शन गिनते थे, कितनी माया कहाँ से आ रही है, कौन सी ज़मीन खरीदी जाए और कौन से भोग विलास के लिए घोटाले किए जाएं और कौन से किस तरीके से पैसा निकाल के खातों में जमा किया जाए। तो ये इन धंधों में थे और तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और चूंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में वेग नहीं था तो तुम सदगुरु को रोक नहीं सके। अगर तुम सदगुरु को छूने की प्रबल इच्छा के साथ वेग पैदा करते कि सदगुरु हमें तो तू ही चाहिए, तो पत्ते गिर जाते, पेड़ के पत्ते गिर जाते। तुम झूम के नाचते कि हमें गुरु आप ही की जरूरत है। मगर तुम पड़ गए इनके बहकाने के बाद, झोली भर दे, कृपा कर दे, रहमत कर दे, सुख दे दे, दुनिया दे दे। सदगुरु निराश हो गया, क्योंकि सदगुरु अकर्ता है। तुम सदगुरु को छूते रहे, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को तुम्हारी तरफ मोड़ता रहा, मगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में भोग विलास और संसार थे। तुमने सदगुरु का लाभ तो उठाया, मगर अपनी प्रार्थनाओं में कूड़ उठा के ले आए, भोग विलास और संसार ही उठा के ले आए। और जब सदगुरु ने देखा कि मुझे छूने वाले तो ना के बराबर हैं, तो उसने फैसला कर दिया, अप्रकट हो गया, लोप हो गया। तो ये सब आखिर में तुम खुद ही करता हो। तुम अपने कल्पनाओं का संसार खुद ही निर्माण करते हो। तुम्हारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति तुम खुद ही कर सकते हो। उसका वैज्ञानिक आधार है जो मैंने आज बताया। वैज्ञानिक रूप से तुम संसार को भी पा सकते हो, अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हो भोग विलास की, और वैज्ञानिक रूप से तुम अभी भी अप्रकट सदगुरु की तरफ बढ़ सकते हो। वो शक्ति आज भी बाध्य है। अप्रकट को भी बाध्यता है तुम्हारी प्रार्थना में वेग होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना में, अरदास में तेजस्विता होनी चाहिए। अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह जब हरदेव तुम्हारे अंतः स्थल में बस जाएगा, तुम इनकार कर दोगे संसारिक भोग वासनाओं, रोशन मीनार, इश्क सूफियाना, आईपीएल के मैच और इन धोखेबाज लोगों से मुंह फेर के खड़े हो जाओगे, तो तुम सदगुरु को अपने नजदीक पाओगे। सदगुरु तुम्हारे से दूर क्यों हुआ? तुम्हारे ये रोशन मीनार, इश्क सूफियाना, गुरु की अवहेलनाएं, पोस्टरबाजी, नारेबाजी और प्रचार की घिनौनी लालसाएं, इसीलिए तो सदगुरु तुमसे दूर हो गया। तुम इन सब से मुंह फेर के तो देखो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंतः स्थल में, तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपनी प्रार्थना, अपनी अरदास में वेग बनाना होगा। उसके लिए तुम्हें बेशुमार इच्छाओं से, वासनाओं से कन्नी काटनी होगी, उनसे मुंह फेरना होगा और तुम उसे फिर नजदीक पा जाओगे। और आज सांसारिक पदार्थों के लिए फिर बता दूं, ये वर्तुल का विज्ञान है। इसमें किसी को शामिल किया तो लुट जाओगे, लुट जाओगे तुम। ये लूटने वाले लगातार खड़े हैं। ये तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी इच्छा, लालसा उसी में प्रवेश करते हैं ताकि तुम्हें लूट सकें। तुम्हें दिलासे देंगे, भगत तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, बड़ी रहमत होगी, बड़ी कृपा होगी, 2 लाख की पर्ची कटा, 3 लोग के मालिक के चरण डलवाता हूं। आप सम्मोहित हुए पर्चियां कटाते हो, वहां कोई 3 लोग का मालिक नहीं आता। वहां तुम्हारी इच्छाओं के, लालसाओं के लुटेरे आ जाते हैं जो कहते हैं पहले हमें हमारी कमीशन दे। तो अपनी सांसारिक भोग पदार्थों के लिए जो इच्छा होती है, उसके लिए जो प्रार्थना होती है, उसको भी वैज्ञानिक बनाओ। अपने परमात्मा के मार्ग को भी वैज्ञानिक तरीके से चलो, समझो। और आज आखिरी प्रार्थना, मेरे सदगुरु को प्यार करने वाले बाबा हरदेव सिंह के चाहतमंद, जो बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, उनके चरणों में एक विनती करता हूं, दोस्तों स्वार्थी ना बनो। मेरे हरदेव ने 36 बरस लाखों और शायद करोड़, 2 करोड़ लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की।
सारे संसार तक पहुंचाने की कोशिश की। वो संदेश वो प्रकट हुआ था सबके लिए, और ये जो इकट्ठी हुई भीड़ ये डगमगा गई, मार्ग से भटक गई। मेरे साथियों, क्या हम सदगुरु के उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते? तो मेरे इस वक्तव्य को आज, अगर ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है, तो इसको बहुत वायरल करो, बहुत प्रचार करो। इसलिए मत करो कि मेरी जय जयकार होगी, इसलिए करो कि यह वैज्ञानिक बात है, लोगों के हृदय में घर कर जाएगी, उनके रास्ते बदल जाएंगे, और वो असली वैज्ञानिक रूप से इस धर्म के मार्ग पर, सदगुरु और परमात्मा के मार्ग पर जाग करके आगे बढ़ सकेंगे। उनकी निद्रा को खोलने के लिए जो मेरे सदगुरु से प्यार करता है वो इसे अधिक से अधिक वायरल करे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये जालिम, लुटेरे, तृष्णाओं से भरे लोग, ये निर्दयी लोग मेरी जुबान को कुचलना चाह रहे हैं। आज आपने अब तक देख ही लिया कि मेरी जुबान पे सिवाय सदगुरु, ज्ञान, वैराग्य, इसके सिवाय और कोई बात नहीं होती। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इसे अधिक से अधिक वायरल करेंगे। जो मुझसे संपर्क साधना चाहें, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है। मैं उनके चरणों का सेवादार हूँ। मुझे मेरी जयकारे नहीं चाहिए। जो संपर्क साधेंगे मैं उन्हीं की जय बोलता हूँ। अपने हृदय के आंदोलन को, इस चिराग को बुझने मत दो। ये जनता लुट ना जाए। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अनपढ़ लोग, गरीब लोग लुट रहे हैं। तुम्हारे हृदय में उनके लिए दर्द होना चाहिए कि मेरे सदगुरु के भगत थे ये, उनके नाम पे आए थे, इनको लुटने से बचाओ, कि उनके बीच ये लुटेरे लफंगे लोग इकट्ठे करके खा ना जाएं, उनके बीच परमार्थ की धरती में पड़ने शुरू हो जाएं, तो उनको उसका लाभ मिले। आज इतना ही। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।